सभापति महोदय, वित्त मंत्री जी ने सदन के सामने जो वित्त विधेयक पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूँ। इस बजट का समर्थन केवल मैं ही नहीं बल्कि सारा देश करता है और मैं समझता हूँ कि हमारे विरोधी पक्ष में बैठे हुए माननीय सदस्य भी इस वित्त विधेयक का दिल से समर्थन करते हैं। इस सदन में पहली बार इस प्रकार का बजट पेश किया गया है। हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री और देश के नौजवान नेता ने हमें लक्ष्य दिया है कि आने वाले समय में इस पंचवर्षीय योजना में उत्पादन और रोजगार को अधिक महत्व दिया जाएगा। इसी सिद्धांत को लेकर माननीय वित्त मंत्री जी ने उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ हमारे देश से बेरोजगारी समाप्त करने के लिए भी कदम उठाए हैं। मैं उनके इन कदमों की प्रशंसा करता हूं। नेक्स्ट, हमारे विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा है कि हमारे दल की जो सरकार केंद्र में है वह समाजवाद के लक्ष्य से पीछे हट रही है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि यह उनका भ्रम है। इस बजट में जिस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों में प्रावधान किए गए हैं वे इस बात का संकेत करते हैं कि वे केवल धनी वर्ग के लिए ही नहीं हैं बल्कि हमारे देश के जनसाधारण लोगों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं। मैं विपक्ष के कुछ माननीय सदस्यों को बतलाना चाहता हूं कि पिछले बजट में जो घाटा था और जिन परिस्थितियों में वित्त मंत्री जी ने यह बजट प्रस्तुत किया था उसको भी समझ लेने की आवश्यकता है। इस घाटे को किस प्रकार पूरा किया जा सकता है, इसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व हमारे वित्त मंत्री जी पर है। इस बजट में जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने इस घाटे को कम किया है उसके लिए मैं वित्त मंत्री जी के इस साहसपूर्ण कार्य की प्रशंसा करना चाहता हूँ। वित्त मंत्री ने इस बात का ऐलान किया है कि जिस तरह से हमारे देश में उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति हो रही है उससे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे देश को किसी भी विदेशी बैंक से ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब हम विदेशी बैंकों से ऋण लेते हैं तो विरोधी पक्ष के लोग उसकी आलोचना करते हैं, लेकिन अब जब उन्होंने यह घोषणा की है तो हम उनकी इस घोषणा का स्वागत करते हैं। स्टॉप।